जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में जो यूनिट 2 है, शोध अभिवृत्ति से संबंधित यूनिट यानी रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित यूनिट, उसे हम कर रहे हैं और ये उसका थर्ड पार्ट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ 2। यहाँ क्वेश्चन पहला है रिसर्च टाइप से और गोल ऑफ रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च मौलिक अनुसंधान क्या होता है। दूसरा है अप्लाइड व्यवहार्यता अनुसंधान क्या होता है। तीसरा है एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान। चौथा है इवेल्यूटिव रिसर्च मूल्यांकन परक अनुसंधान। और इनके गोल ऑफ रिसर्च दिए हैं कि आप फंडामेंटल से कौन सा करते हैं, अप्लाइड से कौन सा करते हैं, एक्शन से कौन सा करते हैं, और जो ये इवेल्युएट करने का कार्य होता है मूल्यांकन परक, उससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे ये शोध के जितने भी हमने बताए टाइप है, शोध का प्रकार है और शोध का जो टारगेट होता है वो बताया है। देखिए जो मौलिक अनुसंधान होता है, मौलिक अनुसंधान ये क्षेत्र विशेष में ज्ञान कोश के संवर्धन के लिए होता है। मौलिक जो बेसिक अगर हम करते हैं रिसर्च, तो वो किसी भी क्षेत्र विशेष में ज्ञान का जो कोश है उसमें संवर्धन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए करते हैं। जो अप्लाइड होता है, अप्लाइड ये पूर्व स्थापित सिद्धांत की प्रयोज्यता का अन्वेषण, जो पहले से कुछ खोजबीन के रखा गया है उसको अप्लाइड फॉर्म में देखते हैं, तो पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता का अन्वेषण करते हैं। और जो एक्शन रिसर्च होता है उसमें प्रदत्त परिस्थिति में सुधार लाना होता है। जो मूल्यांकन परक अनुसंधान होता है उसमें हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करना होता है। पुस्तक और दस्तावेज प्रमुख स्रोत हैं। देखिए पुस्तक और दस्तावेज प्रमुख स्रोत किस लिए होते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए, प्रतिभागात्मक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए, चिकित्सीय अनुसंधान के आंकड़ों के लिए, प्रयोगशाला में होने वाले अनुसंधान के आंकड़ों के लिए। तो जो भी हम दस्तावेज या पुस्तक खंगालते हैं, जब हमें कोई हिस्टोरिकल रिसर्च करना होता है, उसके अगर हमें डेटा को जुटाना होता है, उसके लिए प्रयोग में लाते हैं। तो पुस्तकें और दस्तावेज ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रमुख स्रोत हैं। इसे आंकड़ों का विश्लेषण करने में मदद मिलता है। एक अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक आपदा तथा उस संदर्भ में घटित होने वाले व्यवहारों के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। यह किस प्रकार के अनुसंधान का एग्जाम्पल है। ए रिसर्चर एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन ए नेचुरल डिजास्टर एंड द बिहेवियर अकर्स इन द कॉन्टेक्स्ट। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा, सिमुलेशन रिसर्च होगा, या कोरिलेशन रिसर्च होगा। तो एक तरफ आपको देखिए कि आपदा कोई घटना घटी और उससे लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो एक तरीके से ये क्या हुआ, कोरिलेशन हुआ, सहसंबंध हुआ कि एक होने से दूसरे पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सहसंबंधात्मक अनुसंधान या कोरिलेशन रिसर्च में अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक आपदा तथा उस संदर्भ में घटित होने वाले व्यवहारों के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। इस अनुसंधान में एक स्थिति के दो पहलुओं के बीच संबंध में परस्पर निर्भरता का पता चलता है और इस अनुसंधान द्वारा एक निश्चित परिस्थिति में प्रमुख कारकों की पहचान की जा सकती है। ये देखिए MPPSC सेट के पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको नेट के अलावा जो सेट में पेपर में होते हैं, PhD एंट्रेंस में आते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी से, उससे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर संज्ञानात्मक अंतर विनियमन की इष्टतम गुंजाइश होती है जिसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण अपेक्षित होता है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग देयर इज ऑप्टिमम स्कोप फॉर कॉग्निटिव। यहाँ जो ये संज्ञानात्मक अंतर विनियमन का इंग्लिश होता है कॉग्निटिव इंटरचेंज रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ये चीज़ मेमोरी लेवल टीचिंग पे होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में। तो ये देखिए शिक्षण पद्धति से क्वेश्चन है। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग पे, जिसे हम फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे, या ऑटोनोमस जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल टीचिंग, स्वायत्त विकास स्तरीय शिक्षण। तो ये देखिए होता है विमर्शीय स्तर बोध में, विमर्शी यानी रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में। विमर्शीय स्तर बोध में संज्ञानात्मक अंतर विनियमन की इष्टतम गुंजाइश होती है जिसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण अपेक्षित होता है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट गुणात्मक शोध परिदृश्य दर्शाती है जबकि सूची सेकंड इनके द्वारा दिए गए केंद्रीय प्रश्न उपलब्ध करवाती है। सूची 1 इथनोग्राफिक यानी निर्जातीय वर्णन।
दूसरा है स्वानुभूति, तीसरा है घटना क्रिया विज्ञान, चौथा है सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म, प्रतीकात्मक या अनोन क्रियावाद। इनसे संबंधित इनके कार्य बताने हैं। तो जो नृजातीय वर्णन है ये लोगों के उस समूह की संस्कृति, जहाँ भी आता है ये एथनोग्राफी से रिलेटेड, ये नृजातीय वर्णन से संबंधित, वहाँ पे कल्चर के बारे में बात होती है। स्वानुभूति में उस घटना का मेरा खुद का क्या अनुभव है, ये स्वानुभूति है। और घटना क्रिया विज्ञान में उन लोगों के लिए उस घटना की क्या संरचना तथा सार है, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और प्रतीकात्मक या अन्यान क्रियावाद, इसमें कौन से प्रतीक एवं समाज के सामान्य समुच्चय जो लोगों की अन्योन क्रिया को अर्थ देने के लिए उभरे हैं। निम्नांकित में से किस अध्ययन में अनुसंधान के उद्देश्य मुख्य साधन के रूप में शब्द अथवा चित्र का रूप ले लेता है। डेटा ऑफ रिसर्च टेक द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स आर पिक्चर्स विद द रिसर्चर्स एज द की इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज। सहभागी प्रेक्षण आधारित अध्ययन या कार्योत्तर अध्ययन, प्रायोगिक अध्ययन, विवरणात्मक सर्वेक्षण अध्ययन। तो निम्नांकित में से किस अध्ययन में रिसर्च के उद्देश्य मुख्य साधन के रूप में शब्द अथवा चित्र का रूप ले लेता है। देखिए, शब्द और चित्र का रूप तभी लेता है जब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, आप जाके ऑब्जर्व करते हो, समझते हो, वो बेस्ड स्टडी जो होती है सहभागी प्रेक्षण आधारित अध्ययन। प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित अध्ययन में अनुसंधान यानी रिसर्च के उद्देश्य मुख्य साधन के रूप में शब्द अथवा चित्र का रूप ले लेता है। सहभागी अवलोकन आधारित अध्ययन को निवृंश विज्ञान अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित शोध समस्या के लिए कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है। विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव, निःशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य। फॉर द फॉलोइंग रिसर्च प्रॉब्लम विच ऑफ द लिस्टेड रिसर्च मेथड्स विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। स्कूल प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस ऑन ट्रस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ मदर्स चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज। तो कौन सी शोध समस्या के लिए कौन सी शोध पद्धति सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव, निःशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य, इसमें कौन सा होगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा या फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन या डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड होगा या एक्स पोस्ट फैक्ट होगा। तो ये वही होगा, क्योंकि विश्वास पर स्कूल के जो प्रधानाचार्य उनका प्रभाव, निःशक्त बच्चों की माताओं का अगर ऑब्जर्वेशन करना है तो ये किस में आएगा, ये फोकस्ड समूह चर्चा में आएगा, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। देखिए, विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव, निःशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य शोध समस्या के लिए केंद्रित समूह चर्चा आधारित पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। केंद्रित समूह चर्चा गुणात्मक शोध प्रतिमान पर आधारित होती है। इसमें प्रतिभागियों की संख्या 6 से 10 होता है। इसमें एक मध्यस्थ जो कि विषय विशेषज्ञ होता है, प्रतिभागियों को चर्चा सुलभ कराने के साथ साथ शोध संबंधी प्रश्न पूछने का कार्य करता है। निम्नलिखित सूची में से वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं की पहचान कीजिए। स्पष्ट रूप से पारिभाषित चर और पद्धतियाँ। दूसरा है इंद्रिया अनुभविक यानी इंद्रिय अनुभविक रूप से सत्यापनीय परिकल्पनाएं। स्वसंशोधनात्मक बिल्कुल नहीं या स्वल्प गुंजाइश। निष्कर्षों का भाषाई औचित्य, प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने की सक्षमता। तो जो वैज्ञानिक शोध विधि है उनकी प्रमुख विशेषताओं में है, इसमें चर और प्रविधीय सुपरिभाषित होते हैं। इसमें इंद्रिय अनुभविक रूप से सत्यापनीय परिकल्पनाएं होती है अर्थात जिनके परिणामों को दोहराया जा सकता है। ये प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने में सक्षम होती है। नीचे दो कथन दिए गए, एक को ए दूसरे को तरकार कहा गया है। सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर कम करने के लिए आधारभूत एवं व्यवहार्यता शोध दोनों स्वरूपों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। इसका तर्क है कि आधारभूत शोध सिद्धांत निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता और व्यवहार्यता शोध प्रत्यक्ष रूप में विविध व्यवहारिक स्थितियों में सिद्धांत की प्रयोज्यता पर लक्षित होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन थियरी एंड जो प्रैक्टिस होता है, बोथ फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च फॉर्मेट्स हैव टू बी प्रमोटेड। दूसरा ये कह रहा है कि फंडामेंटल जो रिसर्च है वो फोकस करता है ऑन थियरी,
मेकिंग एंड अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग द अप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरी इन वेरिड प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो दोनों के अपने अपने अर्थ होते हैं अलग अलग। यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही है। सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर कम करने के लिए, क्या सिद्धांत है क्या उसका अप्लाइड फॉर्म है, इसके बीच अंतर को कम करने के लिए जो बेसिक, जो आधारभूत एवं व्यवहारता शोध दोनों स्वरूपों का प्रोत्साहन देना जरूरी है। आधारभूत शोध सिद्धांत निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, जो बनाया गया है और जो ज्ञान के कोष में अभिवृद्धि करता है, और जो अप्लाइड फॉर्म है वो प्रत्यक्ष रूप से विविध व्यवहारिक स्थितियों में देखता है कि जो बनाया गया है वो सही है तो कितना सही है, ये चीज़ें देखता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है मौलिक अनुसंधान यानी फंडामेंटल रिसर्चेज। जो फंडामेंटल रिसर्च होता है वो पूर्व स्थापित सत्य एवं सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण की ओर प्रवर्तित होता है। फंडामेंटल रिसर्च इज डायरेक्टेड एज एक्सप्लोरिंग द अप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रूथ्स एंड प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश। जैसे कोई भी बना बनाया मौलिक सिद्धांत है तो ये जो क्या फंडामेंटल रिसर्च होता है, जो स्थापित चीज़ें हैं मूल्य, उसी की खोजबीन के लिए लगा रहता है। दूसरा कह रहा है कि जो एक्शन रिसर्च होता है उसका क्या लक्ष्य होता है। एक्शन रिसर्च एम्स एट एमेलियोरेटिंग द ऑनगोइंग कंडीशन एंड द प्रैक्टिसेज। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो वर्तमान परिस्थितियों एवं प्रथाओं में सुधार करने को टारगेट करता है। अब दोनों के अपने अपने कार्य हैं। अब कथन एक सही नहीं किंतु कथन दो सही है। कथन एक गलत क्यों है? क्योंकि जो फंडामेंटल रिसर्च होता है वो पूर्व स्थापित सत्य एवं सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण की ओर प्रवर्तित नहीं होता, बल्कि ये पूर्व ज्ञान के भंडार में बढ़ाने का कार्य करता है। कभी भी जैसे कुछ चीज़ों का रिसर्च करके रखा हुआ है और हमने फंडामेंटल रिसर्च किया तो हमसे जो हमने किया वो पहले से जो खोजबीन किया गया उसी में ऐड कर देगा, उस वैल्यू को बढ़ा देगा। तो अभिवृद्धि करने का काम करता है। जो पूर्व स्थापित ज्ञान है उसके भंडार को और इनरिच करता है, बढ़ाता है। और वर्तमान या भविष्य में मौलिक शोध की प्रयोज्यता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, जो दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो एक्शन रिसर्च होता है तो वो एक्शन रिसर्च वर्तमान परिस्थितियों में प्रथाओं में सुधार लाने को टारगेट करता है, तो ये सही है, उसमें सुधार लाने को टारगेट करता है ये। निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा। द रिसर्च फॉर्म विच विल बी फिट एंड अप्रोप्रिएट फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। अब दक्षता को बढ़ाना है तो दक्षता को बढ़ाने के लिए कौन सा शोध सबसे बढ़िया होगा। फंडामेंटल शोध, जो फंडामेंटल रिसर्च करेंगे, अप्लाइड रिसर्च करेंगे, एक्शन रिसर्च करेंगे, या एथनोग्राफी करेंगे। देखिए कोई चीज़ स्थापित है, हमको उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो एक्शन रिसर्च पे जाना होगा, क्रियात्मक शोध पे। निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए शोध का क्रियात्मक शोध स्वरूप अच्छा पड़ेगा। क्रियात्मक शोध दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें पहला शब्द है क्रियात्मक जिसका अर्थ है करना, तथा दूसरा शब्द है शोध। तो करना क्या? शोध करना, अनुसंधान करना। अनुसंधान जो है जिसका अर्थ होता है विश्लेषण करना। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ करके सीखने से भी है कि क्या आपने किया, करके क्या सीखा। एक साइकिल प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलता ही रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने और मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। इन विच मेथड ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व एंड मेजर इट अफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये देखिए कह रहा कौन सी ऐसी शोध की विधि है जो स्वतंत्र चर हैं उनको आश्रित चर पर उसके प्रभाव को देखने और मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड या केस स्टडी मेथड या हिस्टोरिकल मेथड या एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया है। ये जो वेरिएबल वाला क्वेश्चन आता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस जो जिस पे आश्रित है उस पर क्या इम्पैक्ट डालता है उसको देखने के लिए जो है यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रायोगिक विधि को अपनाया जाता है। तो प्रायोगात्मक शोध की एक ऐसी विधि है जिसमें कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है। इसमें स्वतंत्र चर में हेर फेर मैनिपुलेशन करके उस स्वतंत्र चर के कारण आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इंद्रिय अनुभव शोध में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है। इंद्रिय अनुभव शोध में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है। आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, अंतःप्रज्ञात्मक विधि, वैज्ञानिक विधि।
तो जो इंद्रिय अनुभव, विच आर द फॉलोइंग मेथड इज यूज इन एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च जो है इंद्रिय अनुभव शोध में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है, तो साइंटिफिक मेथड का। और ये देखिए 2020 में जो है पहले शिफ्ट में 5 नंबर और 12 नंबर को सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो एम्पिरिकल रिसर्च यानी इंद्रिय अनुभव शोध में कौन सी विधि का प्रयोग होता है, तो साइंटिफिक का। देखिए ये एम्पिरिकल यानी इंद्रिय अनुभव शोध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है। इंद्रिय अनुभव अनुभवजन्य शोध अनुभव और प्रेक्षणों पर आधारित होता है। यह एक समंक आधारित शोध है जिसमें निष्कर्षों को सत्यापित किया जा सकता है। चर जिसमें मानित चर के प्रभाव का मापन होता है उसे निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। ए वेरिएबल दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ ए मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल। तो यह है डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। चर जिससे मानित चर के प्रभाव का मापन होता है, चर जिससे मानित चर के प्रभाव का मापन होता है उसे आश्रित चर की संज्ञा दी जाती है। किसी भी प्रयोग या शोध में आश्रित चर वो चर होता है जिसके बारे में शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता कुछ पूर्व कथन करना चाहता है। वास्तव में स्वतंत्र चर वो चर होता है जिसे प्रयोगकर्ता सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता है तथा उसे रिकॉर्ड रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान के कोश में वृद्धि करता है। देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी बताया था, ज्ञान के कोश में वृद्धि। देखिए अब आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये पकड़ में आने वाले क्वेश्चन है। एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इवैल्यूएटिव रिसर्च, फंडामेंटल। तो जब भी आया कि ज्ञान के कोश में वृद्धि फंडामेंटल रिसर्च करता है, ना इवैल्यूएटिव रिसर्च करता, ना ही अप्लाइड, ना एक्शन। मौलिक अनुसंधान किसी दिए हुए क्षेत्र में ज्ञान के कोश में वृद्धि करता है। वर्तमान या भविष्य में इस शोध की प्रायोज्यता अनिवार्य नहीं है, किंतु हाँ ये ज्ञान के भंडार में अभिवृद्धि जरूर करता है। जब कोई शोधकर्ता की प्रक्रिया में किसी नियम, कानून या सिद्धांत का रचना करता है तो इसे मूलभूत शोध या मौलिक शोध कहते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है मौलिक शोध में अन्वेषण का उद्देश्य ज्ञान कोश में वृद्धि करना। दूसरा जो एक्शन रिसर्च होता है तो एक्शन रिसर्च अभ्यासकर्ता द्वारा अभ्यासकर्ता के लिए और अभ्यासकर्ता का शोध है। तो एक्शन रिसर्च इज ए रिसर्च बाय द प्रैक्टिशनर फॉर द प्रैक्टिशनर एंड ऑफ द प्रैक्टिशनर। क्या ये बोथ स्टेटमेंट आर राइट? तो ये दोनों ही सही है। कथन एक कि जो मौलिक शोध है, मौलिक शोध में अन्वेषण या रिसर्च का क्या मतलब है, पूर्व अनुमान में यह किसी व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी हो भी सकता है, नहीं भी। कथन सेकंड भी सही है, क्रियात्मक शोध की आवश्यकता। जो क्रियात्मक शोध है तो क्रियात्मक शोध की आवश्यकता समस्या को जानने की तीव्रता व प्रभावी रूप से दूर करने में। क्रियात्मक शोध जब कुर्ट लेविन द्वारा 1940 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। क्रियात्मक शोध एक चक्रीय प्रक्रिया है जो निम्नवत है। निरीक्षण, चिंतन, योजना, क्रिया। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। सूची में विभिन्न शोध विधियाँ दी गई, सूची में उनका विवरण दिया गया है। पहला इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि एक्सपोस्ट फैक्टो, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड वर्णनात्मक या एथनोग्राफिकल मेथड। तो नीचे दिए गए में प्रयोगात्मक विधि क्या है, उपयुक्त नियंत्रण की स्थिति में आश्रित चर पर निराश्रित चर के हेरफेर के प्रभाव का अध्ययन करना। कार्योत्तर विधि में वर्तमान में व्यक्त साक्ष्यों के वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि। निर्जातीय विधि में परिघटना की वर्तमान स्थितियों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित अध्ययन। नीचे दो कथन दिए गए। पहला है शोध में प्रवेश परीक्षा स्क्रीनिंग के लिए नीति निर्माण में संवैधानिक उपबंधों को नकारा नहीं जा सकता। दूसरा है शोध डिग्रियां प्रदान करते समय साम्यता के हित हेतु अल्पसंख्यक कोटे का संरक्षण किया जाना चाहिए। इसमें कौन सा सही ये देखना है। तो देखिए शोध में प्रवेश परीक्षा स्क्रीनिंग के लिए नीति निर्माण में संवैधानिक उपबंध अत्यंत महत्वपूर्ण कारक होते हैं। यानी रिसर्च में प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस स्क्रीनिंग के लिए नीति निर्माण में संवैधानिक उपबंध जरूरी होते हैं या इन नीतियों को सही दिशा प्रदान करता है जो गुणवत्तापूर्ण शोध में सहायक सिद्ध होते हैं। किंतु शोध डिग्रियां प्रदान करते समय साम्यता के हित हेतु अल्पसंख्यक कोटे का संरक्षण करने से शोध की गुणवत्ता में सुधार की संभावना नहीं बढ़ती।
जब शोध की डिग्री रिसर्च जो कंप्लीट होता है, डिग्रियां बांटी जाती हैं, उसमें कह रहे हैं कि साम्यता के हेतु जो अल्पसंख्यक जो होता है इनको संरक्षण दिया जाता है। वो शोध की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें सुधार की संभावना को कम ही करती है, बढ़ाती नहीं है। शोध में अच्छी जो सैम्पलिंग है, तो रिसर्च में जो अच्छी सैम्पलिंग उसके फीचर्स क्या है? सुगमता पूर्वक प्राप्य हो, रेडली एक्सेसिबल हो, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हो, या सर्विंग द पर्सनल कंसिडरेशन ऑफ द रिसर्चर, शोधकर्ता का खुद का व्यक्तिगत हित रक्षण हो उसमें, या प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन अप्रोक्सीमेशन इन द पैरामीटर्स, वास्तविक ज्ञान को अनुमानित करने में यथार्थता और परिशुद्धि हो, या फ्रीडम फ्रॉम बायस, पक्षपात रहित हो। देखिए इसमें केवल बी, डी, ई कथन सही है। शोध में यानी रिसर्च में अगर सैम्पलिंग को आप लेके आते हैं तो उसमें जो फीचर्स है उसके, वो समग्र पॉपुलेशन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। पहली चीज़, सैम्पलिंग में कुछ 10 में से अगर 2-4 को आपने पिकअप किया तो वो एक सैंपल है, एक तरीका है, तो समग्र पॉपुलेशन से विशिष्टताओं का प्रतिनिधित्व। दूसरा, वास्तविक मान को अनुमानित करने में यथार्थता और परिशुद्धि। तीसरा, पक्षपात रहित। थ्रू विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज फोकस्ड। किसमें जो है कॉज एंड रिलेशन यानी कॉज एंड इफेक्ट पे ध्यान दिया जाता है, तो ये हमने देखना था ये एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट में हमें विशेषता क्या है? प्रभाव ही देखना पड़ता है। तो एक ऐसी शोध विधि जिसमें कारण और प्रभाव संबंध देखा जाता है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोगात्मक शोध विधि द्वारा कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र चर में हेरफेर करके आश्रित चर पर आए प्रभाव का परीक्षण किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध हो रहा होगा, और इसी तरीके से आप देखते रहिए। और भी यूनिट चैनल पे कराए गए हैं, उन्हें भी वॉच करिए। आज के लिए इतना ही, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया, वहाँ से आप जो है हिंदी और प्राइड टेलीग्राम है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।